everyone, I'm welcome back. Today we will make a video of Korodova Science Class 4. Okay, आज हम चैप्टर 2 करेंगे टीथ एंड माइक्रोब्स. चैप्टर 1 हम पहले कर चुके हैं, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, फूड एंड डाइजेशन. ओके, मैं उसका पॉसिबल होगा तो लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जो दांत है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. टीथ गिव शेप टू आवर फेस. जो दांत है वो हमारे फेस को क्या देते हैं, शेप देते हैं. ठीक है. हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड. किस में हेल्प करते हैं, खाने को बाइट करने में और उसको चबाने में हेल्प करते हैं. हेल्प अस स्पीक क्लियरली, और हमें साफ बोलने में भी हमारी हेल्प करेंगे. वी ऑल आर बोर्न विदाउट टीथ. हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास टीथ नहीं होते ना. न्यू बोर्न बेबीज के पास में टीथ नहीं होते हैं. टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स लेटर. टीथ बाद में शुरू होते हैं, गम से बाहर निकलते हैं. ओके. सेट ऑफ टीथ. बाय द एज ऑफ 3 अ चिल्ड्रन हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ. जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसके पास में कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ. दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. इन टीथ को हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये टूट जाते हैं, उसके बाद में हमारे स्ट्रॉन्ग टीथ आते हैं. बाय द एज ऑफ 6 अ चिल्ड्रन स्टार्ट लूजिंग द मिल्क टीथ 1 by 1. जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसके जो मिल्क टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में नए टीथ आते हैं उनकी जगह पे. As the milk teeth fall, new teeth grow in their place from the gums. This new set of teeth is called permanent teeth. जब बेबी 3 ईयर तक का होता है तो उसके पास में कौन से टीथ होते हैं, मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ. ओके. जब बेबी 6 ईयर का हो जाता है तब उसके मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ निकलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो न्यू टीथ आते हैं गम्स से, वो कौन से टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ. ओके. जो हमारे ओल्ड एज तक हमारे साथ रहते हैं, अगर हम उनका ध्यान रखेंगे सिर्फ तब. Every adult usually has a set of 32 teeth. हर एडल्ट के पास में, जो 18 प्लस होते हैं, उनके पास में कितने टीथ का सेट होता है, 32. ओके. और चाइल्ड के पास कितना होता है, 3 साल के बच्चे के पास 20 टीथ, और एडल्ट के पास होता है 32 टीथ. इन द अपर जा एंड 16 इन द लोअर जा. एडल्ट के पास में 32 टीथ होते हैं. अपर जा में कितने होते हैं, अपर जा में जो हमारे माउथ का ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां 16 होते हैं, 16 नीचे होते हैं. ओके. अपर एंड लोअर जा हैव सेम काइंड ऑफ टीथ. जो हमारा अपर जा और निचले वाला जा होता है उसमें सेम तरीके के, सेम काइंड के टीथ होते हैं. इफ यू लूज एनी टूथ फ्रॉम द सेट ऑफ परमानेंट टीथ यू विल नॉट गेट अ न्यू वन इन इट्स प्लेस. अगर आपके परमानेंट टीथ में से कोई भी टीथ निकल जाता है, खराब हो जाता है, तो कभी भी दोबारा वो टीथ आपके पास वापस नहीं आएगा. ओके. You will lose that teeth permanently. Kinds of teeth. अब हम पढ़ेंगे हमारे जो टीथ है वो किस किस टाइप के होते हैं. ओके. There are 4 kind of permanent teeth. कितने टाइप के होते हैं परमानेंट टीथ, 4 टाइप के. Incisors, canines, premolars and molars. Incisors. The 4 front teeth in each jaw are incisors. अपना माउथ देखो, आपके माउथ में जो फ्रंट के टीथ है ना, 4 दांत, पहले 4 दांत, उनको क्या बोलते हैं, इंसीजर्स बोलते हैं. ओके. दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस. उनकी जो एजेस होती है वो क्या होती है, शार्प होती है. देखो ऐसे बिल्कुल शार्प. ओके. दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. जैसे अगर आप चिप्स खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, या आप कैरेट खा रहे हो, तो आप बाइट किससे करोगे, कटिंग किससे करोगे, इन सीजर्स के साथ में करोगे. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ. क्यों बोलते हैं वो कटिंग टीथ, क्योंकि कुछ भी कट करने के काम आते हैं. ओके. दिस इज द पिक्चर ऑफ इंसीजर्स. नाउ कैनाइन्स. देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जा. हर एक जॉ में कितने कैनाइन्स होते हैं, 2 होते हैं. ऊपर में भी 2, नीचे में भी 2. दे आर प्रेजेंट ऑन इधर साइड ऑफ इंसीजर्स इन ईच जा. ये कहाँ होते हैं, इंसीजर्स के साइड में होते हैं. दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड. ये क्या होते हैं, बहुत शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं. दे हेल्प टीयर द फूड. ये खाने को फाड़ने के काम आते हैं. टीयर का मतलब होता है चीरना या फाड़ना. दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ. इनको क्या बोलते हैं, कैनाइन्स को टीयरिंग टीथ बोलते हैं. नाउ प्रीमोलर्स. देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जा.
कैनाइन्स कितने होते हैं? 2 इन ईच जा, ओके। और प्रीमोलर्स कितने होते हैं? 4 इन ईच जा। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, ये कैनाइन्स से अगले वाले दांत होते हैं इस टाइप के। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, ये क्या होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। दे हेल्प अस क्रैक एंड क्रश द फूड लाइक नट्स, ये किस में हेल्प करते हैं? खाने को क्रैक करने में और उसको क्रश करने में हेल्प करते हैं। जैसे नट्स खाते हैं, बादाम वगैरह खाते हैं ना, उसमें हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, इसको क्या बोलते हैं? क्रैकिंग टीथ। फोर्थ वन इज मोलर्स, देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जा। एक जा में जैसे अपर और लोअर 2 जा होते हैं, तो एक जा में हमारे 6 मोलर्स होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स, ये कहाँ होते हैं? प्रीमोलर्स के साथ में होते हैं, ठीक है, उससे अगले वाले दांत होते हैं। दे आर बिगर एंड ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स, से प्रीमोलर से बड़े होते हैं। दे हेल्प ग्राइंड द फूड, दे ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, ये क्या करते हैं? खानों को चबाने में हेल्प करते हैं, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, तो इनको मोलर्स को क्या बोलते हैं? ग्राइंडिंग टीथ। सो इन एन एडल्ट our 32 teeth, there are 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars। जैसे हमारे एडल्ट के पास में 32 टीथ होते हैं, तो कैसे कैटेगरीज होती है उनकी, कैसे कैटेगराइज किया गया? 8 इंसीजर्स होंगे, 4 कैनाइन्स होंगे, 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स। कैसे? 4 इंसीजर्स कितनी होंगे? 4 अप एंड डाउन, कैनाइन्स 2 होंगे ऊपर नीचे, ठीक है। प्रीमोलर्स कितने हैं? 4 है, और मोलर्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। देखो मोलर्स आर 6 इन ईच जा। तो आपको क्या करना है? इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्स में आते हैं बेटा बनाने के लिए ये डायग्राम्स, बिल्कुल प्रॉपर आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अब आप बड़ी क्लासेस में जाने वाले हो, बिग बेबीज हो, तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आपका कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स आपके डायग्राम के हो जाएंगे, 2 मार्क्स आपके थ्योरी की होंगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है टीचर का, कि वो हो सकता है 2 मार्क्स आपको डायग्राम के दे या 3 थ्योरी के दे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको इसको लर्न करने में भी इजी रहेगा। जब आप डायग्राम बना के लिखोगे ना, तो आपको एक तो इसके कैलकुलेशन याद रहेगी कि कितने कितने कैसे कैसे हैं, ठीक है, और उनके नेम भी आपको याद रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप इसको मेंशन कर सकते हो ना। डू यू नो आउट ऑफ टोटल 12 मोलर्स 8 ग्रो फर्स्ट, 2 ऑन ईच साइड ऑफ प्रीमोलर्स। हमारे 12 मोलर्स होते हैं, उसमें से 8 सबसे पहले ग्रो होते हैं, ठीक है, एंड 4 ग्रो लेटर। पहले कितने होंगे? 8 होंगे, फिर 4 हमारे बाद में आते हैं। दीज लास्ट मोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज विजडम टीथ, जो लास्ट वाले मोलर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, when we open our mouth and look into the mirror we can see our teeth। जब हम मुंह खोलते हैं शीशे के आगे खड़े होकर, मिरर के आगे खड़े होकर, तो हम अपने दांत को देख सकते हैं। द सॉफ्ट गम्स होल्ड आवर टीथ टाइटली एट देयर प्लेस, जो हमारे गम्स होते हैं, ये गम्स होता है रेड रेड पार्ट, ये हमारे टीथ को बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं। ईच टूथ हैज 2 पार्ट, टूथ के कितने पार्ट होते हैं? 2, क्राउन एंड रूट। दिस इज क्राउन एंड दिस इज रूट पार्ट, ओके। ये जो हमारा विजिबल पार्ट होता है ना, ये देखो, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये हमारा होता है क्राउन, और जो अंदर होता है ना, गम्स के अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी कैन सी इज क्राउन एंड द पार्ट इनसाइड द गम दैट वी कैन नॉट सी इज रूट। जो पार्ट हम देख सकते हैं वो रूट है, और जो नहीं देख सकते उसको क्या बोलते हैं? रूट, ओके। द आउटसाइड व्हाइट कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड एनिमल। जो ये व्हाइट पार्ट होता है ना हमारे टूथ का, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट कवरिंग को एनिमल। दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। जो एनिमल होता है हमारे टूथ के ऊपर, ये चढ़ा हुआ कवर होता है व्हाइट कलर का, इसको क्या बोलते हैं? एनिमल। और ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है ह्यूमन बॉडी का। द लेयर इनसाइड द एनिमल दैट फॉर्म द मेन हार्ड पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन। डेंटाइन किसे कहते हैं? जो ये एनिमल है, ठीक है, और जो इसका हार्ड पार्ट है, ठीक है, मेन पार्ट होता है हार्ड पार्ट इसका टूथ का, उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प। जो सेंटर होता है टूथ का, उसको क्या बोलते हैं? पल्प। ये जहाँ पे हमारी वेन्स होती हैं, ओके। ये एनिमल है, ये डेंटाइन है, और ये पल्प है। इट लाइज इन साइड द डेंटाइन, इट इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। यहाँ पे ये क्या है? ये जो बने हुए हैं ये क्या है? हमारी नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं, ओके। देखो अब यह है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ।
जो पार्ट हम देख सकते हैं उसको कब बोलते हैं? क्राउन, और जो हम नहीं देख सकते उसको बोलते हैं क्राउन। एनिमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी, जो व्हाइट पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनिमल। एनिमल के बाद में आता है जो हार्डेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन के बाद का पार्ट है पल्प, ये सॉफ्ट एरिया होता है और यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स और वेन्स आती हैं। फिर ये है हमारा गम, ये जो रेड पोर्शन है ना ये गम है, ये वाला गम, ये ओके। और ये हमारी नर्व्स, हमारे माउथ के अंदर जो नर्व्स होती हैं, हमारा जो दांत टीथ का स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। ओके, आपको इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है बनाने की, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग टीथ आर आल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ? कौन से दांत को ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है? मोलर्स को। द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प। Tooth decay. When we eat, small bites of food may get stuck between our teeth. जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारे दांतों के बीच में खाना फंस जाता है। When we do not brush our teeth properly, it stuck food rots and our teeth get covered with a tiny sticky layer of germs called plaque. जब हम खाना खाते हैं हमारे माउथ में जो हमारे टीथ हैं उसके बीच में वो खाना स्टक हो जाता है, ठीक है, और हम ब्रश अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, वो खाना वहाँ पे फंस के सड़ने लगता है। ओके, और एक गंदी सी लेयर बन जाती है, स्टिकी लेयर जम्स की। जो जम्स की वो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाक। वो येलो येलो कलर की होती है। द प्लाक रिएक्ट विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड। जब वो प्लाक जम जाता है तो हम और कुछ खाना खाएंगे तो उसके अंदर शुगर होगा तो उसके साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। दिस एसिड अफेक्ट द टूथ एनिमल एंड स्टार्ट डिकेइंग इट। जब वो एसिड बन जाएगा, एसिड हार्मफुल होता है तो वो हमारे टूथ के ऊपर एक लेयर बना देता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा? हमारे दांत को सड़ाना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इट कॉज होल्स और कैविटीज इन एनिमल। देखो ये जो येलो येलो पोर्शन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं प्लाक। जब ये एसिडिक हो जाता है शुगर के कांटेक्ट में आके, तो ये क्या शुरू कर देता है? हमारे दांतों को सड़ाना शुरू कर देता है, कीड़े लग जाते हैं हमारे दांतों में। ओके, एज अ रिजल्ट द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स इन द पल्प गेट एक्सपोज्ड। अब क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? हमारे दांत खराब हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स के साथ में एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एनी कोल्ड और हॉट थिंग कम्स इन कांटेक्ट विद दिस एक्सपोज्ड नर्व्स वी गेट अ टूथेक। जब हम कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो वो हमारे ब्लड वेसल्स से नर्व्स के साथ में कांटेक्ट में आएगा और अचानक से हमको क्या होगा? दर्द होगा। दिस टूथ डिके कॉज द फॉलोइंग। कैसे होता है टूथ डिके? क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? टूथेक, foul smell from the mouth, stomach disorder, holes or cavities in teeth, loss of teeth, bleeding gums. दांतों में दर्द होगा, माउथ से गंदी स्मेल आएगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपके दांतों में होल्स हो जाएंगे, कैविटीज हो जाएंगी, आपके दांत गिरने लगेंगे या फिर आपके गम से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, खून आना शुरू हो जाएगा। केयर ऑफ टीथ। अब हम पढ़ेंगे कि हमें अपने दांतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके। हमारे जो दांत है वो बहुत प्रीशियस होते हैं, क्योंकि जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो एक बार आके निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो टीथ आते हैं वो कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। लेकिन अगर एक बार हमारे परमानेंट टीथ निकल गए तो वो कभी दोबारा वापस नहीं आते। हम अपने दांतों का ध्यान कैसे रख सकते हैं? वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें कितना ब्रश करना चाहिए? दिन में कम से कम 2 बार। इन मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। कब करना चाहिए? सुबह उठ के और रात को सोने से पहले। वी शुड ब्रश और टीथ करेक्टली एज शोन बिलो। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें किस पैटर्न में ब्रश करना चाहिए। आउटसाइड सरफेस ऑफ द अपर टीथ, यूज अ डाउनवर्ड स्वेपिंग माउथ। जैसे ब्रश यहाँ पे रोटेट किया गया है, देखो ध्यान से, आउटसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ, ठीक है। फिर है इनसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ, यूज अ डाउनवर्ड स्वेपिंग मोशन। ये अगले दांतों का पिछले वाला पोर्शन क्लीन हो रहा है। आउटसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ, यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन। ये हमारा नीचे वाले दांतों की क्लीनिंग है। इनसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ, यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन। सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स,
scrub back and forth. Okay, these are the steps how to brush our teeth. We should eat raw vegetable and fruit like carrot and apples to make our gums and teeth strong. हमें कच्ची सब्जियां और फल खाने चाहिए जिससे हमारे गम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं. We should not eat too many sweets or chocolate. They spoil our teeth. हमें ज़्यादा चॉकलेट्स और टॉफीज नहीं खानी चाहिए, मिठाई नहीं खानी चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे हमारे दांत खराब होने लगते हैं. We should rinse our mouth properly with water after every meal. हमें हमेशा खाना खाने के बाद अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए. We should have milk and milk product daily. हमें डेली दूध पीना चाहिए और दूध से बना हुआ खाना खाना चाहिए. दूध से बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए जैसे दही, पनीर, लस्सी. They have calcium that make our teeth strong. क्यों खाना चाहिए? क्योंकि वो कैल्शियम रिच होते हैं और जिससे हमारे दांत स्ट्रॉन्ग बनते हैं. We must floss our teeth every day. हमें अपने दांतों को फ्लोस करना चाहिए. अब फ्लोस क्या होता है? एक थ्रेड टाइप आता है, ठीक है. ये फ्लोस होता है, धागे जैसा होता है. ये इसका क्या काम होता है? हमारे दांतों के बीच में जो गंदगी जम जाती है, खाना जम जाता है, फंस जाता है, उससे वो क्लीन करते हैं. Teeth that are not kept clean get covered with a yellow substance called tartar. अगर हम अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर बन जाएगी. कौन सी? उसको क्या बोलते हैं? टार्टर. दिस कैन बी रिमूव्ड बाय डेंटिस्ट. इसको कौन उतार सकता है? सिर्फ डेंटिस्ट उतार सकता है. वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर. हमें एक साल में 2 बार डॉक्टर के पास अपने दांतों के चेकअप के लिए जाना चाहिए. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. Tick the correct answer. Yellow substance that cover the teeth if they are not kept clean is called tartar. Tooth decay cause toothache, hole in tooth, both of these. Answer will be both of these. Now, microbes. माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप को हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से. माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. माइक्रोब्स हर जगह मिलते हैं. दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड ऑल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन. ये हर जगह मिलते हैं, चाहे हवा में हो, मिट्टी में हो, पानी में हो, खाने में हो, इंसान की बॉडी में हो, बाहर हो, प्लांट में, एनिमल में हो, ठीक है, इंसान में हो. तो ये हर जगह होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो रैपिडेटली व्हेन दे गेट वार्मथ, एयर, मॉइस्चर एंड फूड. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं. कब? जब उनको गर्मी मिलती है, हवा मिलती है और मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलती है. काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. अब हम यहाँ पढ़ेंगे कितने टाइप के माइक्रोब्स होते हैं. देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ माइक्रोब्स. कितने टाइप के माइक्रोब्स होते हैं? 4 टाइप के. बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट बैक्टीरिया. सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स कैन बी ऑफ वेरिंग शेप्स लाइक रोड शेप, स्फेरिकल, कोमा शेप और स्पाइरल. जो ये सिंगल सेल्ड होते हैं ये कैसे हो सकते हैं? अलग अलग शेप के. रोड शेप हो सकता है, स्फेरिकल, कोमा शेप और स्पाइरल. नाउ वायरस. माइक्रोब्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया. जो ये वाले होते हैं ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, ठीक है. फंजाई. सिंगल एंड मल्टी सेल्ड माइक्रोब्स दैट ग्रो ऑन द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. फंजाई कहाँ होती है? ये सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, मल्टी सेल के भी होते हैं माइक्रोब्स. और ये कहाँ होते हैं? जो भी एनिमल मरा होता है, ठीक है, जैसे डॉग है, कैट है, वो मर गए, इंसान मर गया, ह्यूमन मर गया, प्लांट डेड है, ठीक है. कोई भी जो लिविंग थिंग है और वो डेड है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? फंजाई आ जाता है. ओके. नाउ प्रोटोजोआ. सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स. ये क्या होते हैं? प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं. सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एंड सम आर हार्मफुल. सारे माइक्रोब्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते और सारे हमारे लिए गंदे नहीं होते. हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स. जो हार्मफुल डिजीज जो है किसकी वजह से होती है? कौन से माइक्रोब्स की वजह से होती है? जर्म्स की वजह से होती है. माइक्रोब्स डिजीज कॉज्ड बाय देम. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन से माइक्रोब्स की वजह से हमें कौन सी डिजीज होती है. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की वजह से होती है टाइफाइड, डायपिथीरिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस.
वायरस की वजह से मेल्सिस, पोलियो, स्मॉलपॉक्स, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कॉमन कोल्ड और कोविड-19 is also an example of this. Okay, fungi, ringworm, athlete's foot, protozoa, malaria and dysentery. Now we will learn about useful microbes. There are some microbes that are useful us in many ways. बहुत सारे microbes हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा helpful भी हैं. A fungus called yeast help us to make soft cake and bread. अब जैसे हमारे केक हम ब्रेड बनाते तो क्या यूज़ करते हैं? फंगस. ठीक है, वो माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उसी की वजह से केक और ब्रेड बनते हैं. लैक्टोबैलिकस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. लैक्टोबैलिकस जो बैक्टीरिया है उससे क्या बनता है? कर्ड बनती है. दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैलिकस. सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिके ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल. कुछ बैक्टीरिया क्या हेल्प करते हैं हमें? कोई एनिमल या प्लांट मर जाता है तो उसको वो ऑटोमेटिकली खत्म कर देते हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस वाइटामिन इन अवर बॉडी. कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारी बॉडी में वाइटामिन बनाते हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी. कुछ बैक्टीरिया हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं. नाउ कीवर्ड्स. एनिमल. व्हाट इज एनिमल? द आउटसाइड वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड एनिमल. जैसे हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पीछे पढ़े हैं ये उनकी डेफिनेशंस हैं. ठीक है, अगर आपको वहां से समझना है तो आप यहाँ पे वन लाइन डेफिनेशंस लर्न कर सकते हैं. एनिमल, डेंटाइन, पल्प, प्लाक, माइक्रोब्स एंड जर्म्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. अ न्यूबॉर्न बेबी हैज नो टीथ. देयर आर डैश मोलर्स इन ईच जॉ इन एडल्ट. कितने मोलर्स होते हैं? देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ. कितने होते हैं? 6 molars. The answer will be 6 molars. Harmful disease causing microbes are called germs. Microbes की वजह से जो disease होती है उसको क्या बोलते हैं? रही germs. Polio is caused by virus. पोलियो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से. The outside white covering of the tooth is called enamel. Dash help to make soft cake and bread. Yeast. Identify the following microbes that try and write their name in the space provided. ये किसका है? ये सिंगल सेल्ड होते हैं माइक्रोब्स. इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया. ये भी क्या है? सिंगल सेल्ड है. इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ. और ये क्या है? ये सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं माइक्रोब्स. ये क्या है? फुंजाई है, फंगस है. ये कहाँ पे मिलती है? कहाँ पे होती है ये ग्रो? ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ओके, जो भी लिविंग थिंग होगी जो अगर डेड हो गई है तो वहां पे हमको ये फुंजाई मिलती है. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स. वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. ओके, मिल्क हैज कैल्शियम दैट मेक अवर टीथ स्ट्रॉन्ग. वी मस्ट visit a dentist at least twice a year. Microbes are very small organism. Name the microbe that causes ringworm. Fungi. How many kinds of teeth do we have? 4. What is the thin sticky layer of germs on the teeth is called plaque. Name the 4 kind of microbes: bacteria, viruses, fungi and protozoa. How many premolars are present in each jaw? 4. Now let's come to short answer question. How are holes or cavities formed in our teeth? This will be the answer. The plaque react with the sugar present in our food to produce acid. This acid affect the tooth enamel and start decaying it. This is called tooth decay. It cause holes and cavities in the animal. Okay, this will be the answer. हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखेंगे क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप है. Why are canines sharp and pointed? अब कैनाइन्स के बारे में आपको बताना है. कैनाइन्स शार्प और पॉइंटेड क्यों होते हैं? ठीक है, they are very sharp and pointed because they help to tear the food. Because they help us to tear the food, they are also called tearing teeth. Okay. Now
Monica eats too many sweets and chocolates. Her friends Nitika always stops her from doing this. What is tooth decay? मोनिका जो है बहुत सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट खाते हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड नितिका उसको ऐसा करने के लिए मना करती है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे। व्हाट इज टूथ डिके? टूथ डिके क्या होता है अभी हमने पढ़ा था। The acid affect the tooth enamel and start decaying it. This is called tooth decay. Tooth decay क्या होता है? जब शुगर के साथ में रिएक्ट होके एसिड प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारा टूथ जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टूथ डिके। ओके, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम नितिका? नितिका से आपको क्या समझ में आता है, क्या बताना चाह रही है? नितिका बताना चाह रही है कि हमें ज़्यादा स्वीट्स और शुगर नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? नितिका what was the question? Just a minute. What do you learn from Nitika? I have learned from Nitika that we should not eat too much sweets and chocolates, because as a result our tooth will be damaged due to tooth decay. It will harm us badly, because due to tooth decay we will suffer from toothaches and foul smell from the mouth, stomach disorder, holes or cavities in the teeth, loss of teeth or bleeding gums. Okay, this will be the answer. Why are teeth important to us? टीथ इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? टीथ इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीथ जो है वो हमको खाना खाने में हेल्प करते हैं। टीथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट गिव्स शेप टू to our face, help us bite and chew food, help us to speak clearly. Okay, this will be the answer. What are microbes? Write any 2 use of microbes. यहाँ microbes के बारे में पूछा गया। Okay, microbes are very small organism. They can be seen only through a microscope. Microbes are found everywhere. They can be found in air, water, soil, food and also outside the bodies of a plant. देखो जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है तो आपको इतना ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये लिखेंगे माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी ओनली सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप। सो हमको यहाँ पे सिर्फ माइक्रोब्स के बारे में डिस्क्राइब करना, तो हम या तो इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे ये वाले, मैं आपको प्रेफर करूँगी ये वाला, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि हमें किससे क्या डिजीज होते हैं। ठीक है, आप ये वाला भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। इसमें से आपको कोई भी 2 लिखने हैं। आपको फुल मार्क्स चाहिए और आपको लिखना कम है तो आप वायरसेस और प्रोटोजोआ के बारे में लिखिए। ओके, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं तो आप जैसे वायरस और प्रोटोजोआ के बारे में लिखेंगे तो वायरस से हमें कौन सी डिजीज होते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, और प्रोटोजोआ से क्या होती है वो मेंशन कर सकते हैं। ओके, so we will make a definition. Microbes are very small organism. They can be seen only through a microscope. Here are 2 type of microbes. Viruses के बारे में लिखेंगे। Microbes smaller than the bacteria. Disease caused by viruses are MERS, polio, smallpox and influenza, flu, common cold or COVID-19. And next one is we will make a heading protozoa, and then we will write about the protozoa. Single celled microbes are called protozoa. The disease caused by the protozoa are malaria and dysentery. Okay, now we will discuss about next question. Why should we eat raw vegetables and fruits? हमें raw vegetable और fruits क्यों खाने चाहिए? We should eat raw vegetable and fruit like carrot and apple to make our gums and teeth strong. क्यों खाने चाहिए? क्योंकि इससे हमारे जो दांत हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। ओके, लेट्स कम टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपको टूथ के बारे में पूछा जाएगा, और ये देखो यहाँ पे लिखा है
ये लॉन्ग आंसर है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में आपको ये डायग्राम भी बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। आप यहाँ पे इसके रूट्स के बारे में बताएंगे, क्राउन पार्ट, एनिमल, डेंटाइन, पल्प, गम्स, नर्व सिस्टम, ठीक है। ये प्रॉपर आपको इसका बनाना है और इसके बारे में आपको फिर लिखना है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखेंगे प्रॉपरली, ओके। अगर इसको आप कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बोल के बता देती हूँ। The soft gums hold our teeth tightly at their place. Each tooth has two parts, crown and root. The part of the tooth that we can see is crown, and the part other inside the gum is called root. The outside white covering of the tooth is called enamel. This is the hardest material in the human body. The layer inside the enamel that forms the main hard part of the tooth is called dentine. The center of the tooth is called pulp. It lies inside the dentine. It is soft and has blood vessels and nerves. That's it. Next question is, how can we take care of our teeth? Give any 5 points. हम अपने दांतों का कैसे ख्याल रख सकते हैं? Teeth are very important part of our body. We must take care of our teeth to prevent tooth decay. अब यहाँ पे 8 पॉइंट है, आप इन 9 पॉइंट है, सॉरी 9 पॉइंट में से आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, ठीक है। आप पहले लिख लीजिए, ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग नाइट में, ठीक है, करेक्टली करना चाहिए हमें, वी शुड ब्रश और टीथ करेक्टली, दैट्स इट, यहाँ तक, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो, वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इट मेक आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे, वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे, we should have milk and milk product daily, they have calcium that make our teeth strong, we should visit a dentist at least twice a year, okay। इसमें से आप अपनी चॉइस पे जो भी आप इजिली लर्न कर सकते हो आप वो लिखें, ठीक है। नाउ थिंक एंड आंसर। सोनू हैज वाइट शाइनिंग टीथ बट हिज स्कूल फ्रेंड मोनू हैज अ येलो कवरिंग ओवर हिज टीथ, व्हाट इज द रीजन? जो सोनू है उसके जो टीथ है वो क्या है, वाइट है, चमक रहे हैं, उसके दांत चमकने वाले हैं, और जो उसका फ्रेंड है मोनू उसकी येलो कवरिंग वाले हैं, ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। व्हेन वी ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड, यहाँ से लेके आप ये यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको लेंथी लिखना है ज्यादा तो आप यहाँ तक लिखिए, अगर आपको शॉर्ट बनाना है इसका तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन वी ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड में गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ, व्हेन वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ प्रॉपर्ली इट स्टक फूड रूट्स एंड आवर टीथ गेट कवर्ड विद अ टाइनी स्टिकी लेयर ऑफ जम्स कॉल्ड प्लाक. This plaque react with the sugar present in the food to produce acid. This acid affect the tooth enamel and start decaying. This is called tooth decay. Okay? आप ये लिख सकते हैं, और इसमें आप यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से यहाँ तक लिखिए, उसके बाद में आप ये लाइन भी ऐड ऑन कर सकते हैं, टीथ दैट आर नॉट केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विद अ येलो सब्सटेंस का टार्टर, दिस कैन बी ओनली रिमूव्ड बाय अ डेंटिस्ट. ठीक है, ये तो मैंने आपको लॉन्ग आंसर बताया, लेकिन अगर आपके टीचर आपको बोलते हैं कि आपको ज्यादा लेंथी नहीं लिखना है, 1-2 लाइन का लिखना है, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, मोनू हैज अ येलो कवरिंग ओवर हिज टीथ बिकॉज teeth that are not kept clean get covered with a yellow substance called tartar. This can be removed by a dentist. That's it. Okay. So thank you so much. ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2. अगर आपको कोई भी इशू है, अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज में टाइप करके भेज सकते हैं. थैंक यू सो मच. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में.